नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जय जवान जय किसान, बाइकआउट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मोदी की हुई है जबरदस्त फ्लॉप रैली। वामपंथी रैली की तस्वीर पोस्ट कर मोदी की रैली की भीड़ बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है, आप लोगों को बताते चलें। जिस वामपंथी पार्टी को बीजेपी और इसके समर्थक गाहे बगाहे कोसते रहते हैं, यदि उसकी ही रैली की तस्वीरों का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री मोदी की रैली की भीड़ बताई जाए तो क्या कहेंगे आप। यह सब तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रविवार को रैली की तो उनकी पार्टी और समर्थकों की ओर से ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया जाने लगा जैसे अपूर्व भीड़ जुटी हो। यदि ऐसी भीड़ जुटी भी होगी तो भी बीजेपी और उनके समर्थकों के द्वारा कई ऐसी तस्वीरें शेयर की गई जो दूसरी पार्टियों की रैलियों की थी। कुछ तो 2 साल पहले की भी तस्वीरें थी। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने यह बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों की बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और एसजी सूर्या जैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी उन तस्वीरों को ट्वीट पर यहां पर साझा किया, लेकिन जब उन तस्वीरों को लेकर के सवाल उठाए जाने लगे तो फिर उन ट्विटर हैंडल से तस्वीरें गायब होने लगी। इन तस्वीरों का गायब होना ही एक तरह से फैक्ट चेक है कि उन तस्वीरों को गलत तरीके से साझा किया गया था। जिस पुरानी तस्वीर को कोलकाता में मोदी की रैली की तस्वीर बता करके शेयर किया गया था, उसको बाद में अधिकतर जगहों से हटा लिया गया है। जबरदस्त तरीके से बीजेपी की सोशल मीडिया पर हुई है फजीयत, क्योंकि सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया को तो खरीद सकती है लेकिन सोशल मीडिया को साहब कैसे खरीदेंगे। देख सकते हैं, बड़ा खुलासा हुआ है। वामपंथी रैली की तस्वीरों को पोस्ट करके भाजपाई कह रहे हैं कि ये मोदी की रैली की भीड़ है, और जबकि मोदी की रैली जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल में हुई है फ्लॉप। दोस्तों, आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं अपनी राय। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसान प्रदर्शन स्थल से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सिंघू बॉर्डर के पास फायरिंग से मचा है हड़कंप। किसान बोले गाड़ी से आए थे हमलावर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच सिंघू बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन स्थल के करीब रविवार देर रात फायरिंग की गई है। ये फायरिंग सोनीपत टीडीआई सिटी के सामने की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 राउंड हवाई फायरिंग हुई है। ये फायरिंग तब की गई है जब वहां पर लंगर चल रहा था। किसानों का कहना है कि आरोपी शख्स गाड़ी में आए थे और फायरिंग करके भाग गए। तो वहीं फायरिंग के बाद किसानों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, लेकिन किसानों का आरोप है कि पुलिस टीम घटना स्थल पर लेट से पहुंची। देख सकते हैं, बड़ी खबर है। सिंघू बॉर्डर के पास फायरिंग देखने को मिली है, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी कई बार किसान नेताओं के ऊपर ऐसे ही हमले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का बड़ा बयान। बोले भारत का लोकतंत्र गर्त में जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया भर में प्रख्यात जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भारत की वर्तमान स्थितियों पर चिंता जाहिर करते हुए तमाम टिप्पणियां की हैं, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के अवसान पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरीके से गर्त में जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने आगे कहा है कि चाहे सम्राट अशोक का कार्यकाल रहा हो या फिर मुगल शासक अकबर का, सभी ने सलाह मशविरा पर अपनी सरकार चलाई है। यानी भारत में सदियों से समावेशी सरकार चलाने की परंपरा रही है, मगर अब ये सब कुछ बदल रहा है। अमर्त्य सेन ने वर्तमान सरकार में बनी परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र अब पूरी तरीके से गर्त में जा रहा है। इसके साथ ही अमर्त्य सेन ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत के लोकतंत्र को लेकर के उनकी चिंता एक भारतीय के तौर पर है। वो विशुद्ध रूप से एक भारतीय हैं, भले ही अमेरिका में पढ़ाते हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पिछले कुछ सालों में भारत में लोकतंत्र के दमन के तमाम कोशिशों के आरोप मोदी सरकार पर लगातार लगते रहे हैं।
चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर किसान, नौजवान, मीडिया का कर्मचारी हो, सभी ने बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है, लोगों की आजादी छीनी जा रही है। इसी पर यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। क्या दोस्तों आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी को दो टूक जवाब। पीएम मोदी व अमित शाह सबसे बड़े लुटेरे हैं, अब परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह देश के सबसे बड़े लुटेरे हैं और जानना चाहा कि किस तरह सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश के माध्यम से धन जुटाया गया। एलपीजी सिलेंडर मूल्य में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन मार्च के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मोदी और अमित शाह के शासनकाल में एक सिंडिकेट फल फूल रहा है और उनकी देखरेख में धन का हेरफेर हो रहा है। तो वहीं कोलकाता में एक रैली के दौरान वास्तविक बदलाव के नरेंद्र मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि परिवर्तन तो होगा लेकिन दिल्ली में, बंगाल में नहीं होगा। यह यहां पर जबरदस्त तरीके से सीएम ममता बनर्जी ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को निशाने पर और कहा है कि यही दोनों देश के सबसे बड़े लुटेरे हैं। क्या दोस्तों आप लोग सीएम ममता बनर्जी की बात से सहमत हैं या नहीं? आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, एक और सहयोगी दल ने छोड़ा साथ, वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का लगाया है आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बीजेपी से खुद को अलग कर लिया है और अपने दम पर आगामी पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आप लोगों को बताते चले बताया है कि बीजेपी अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत निषाद समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर के उनकी पार्टी से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रही है। देख सकते हैं दोस्तों एक एक करके बीजेपी के सभी साथी उसका यहां पर छोड़ रहे हैं साथ। एक और तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है बीजेपी को। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर के राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। जी हां दोस्तों, तेल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग को लेकर के कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा में जोरदार तरीके से हंगामा किया है। कांग्रेस ने पहले तेल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग की है, जब इजाजत नहीं मिली तो विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे जबरदस्त तरीके से और हंगामा देखने को मिला है राज्यसभा के अंदर। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, हिंदुत्व समूहों ने मुसलमानों को खलनायक दिखाने के लिए पैदा किए हैं मिथक। पूर्व सीईसी कुरैशी ने कहा अब इन्हें तोड़ने का समय है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा है कि मुसलमानों को खलनायक के तौर पर दिखाने के लिए हिंदुत्व समूहों के द्वारा पैदा किए गए मिथकों को तोड़ने का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लाम परिवार नियोजन की अवधारणा का विरोध नहीं करता है और मुस्लिम भारत में सबसे कम बहुविवाह करने वाला समुदाय है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि यदि आप कोई झूठ 100 बार बोले तो वह आज सच बन जाता है। उन्होंने कहा है कि यह दुष्प्रचार बहुत प्रबल हो गया है और अब वर्षों से इस समुदाय के खिलाफ प्रचारित की जा रही इस बात को चुनौती देने का समय आ गया है। यह यहाँ पर कहना है, देख सकते हैं देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी का। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, पीएम मोदी की रैली के बाद बोले राकेश टिकैत 13 मार्च को पश्चिम बंगाल में किसानों से मिलने के लिए जाऊंगा। आप लोगों को बताते चले भाजपा की बढ़ सकती है चौतरफा मुश्किलें। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह 13 मार्च को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल जाएंगे और कृषि कानूनों के मुद्दे पर वहां के किसानों से मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे। उनके इस फैसले से भाजपा की मुश्किलें यहां पर पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार कोलकाता जा चुकी है, इसलिए हम भी 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही ऐलान कर चुका है कि वह बीजेपी के खिलाफ यहां पर लोगों से वोट करने की अपील करेगा, इसलिए यहां पर भाजपा की चौतरफा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, चुनावों के कारण संसद आना मुश्किल है, टीएमसी की मांग स्थगित किया जाए बजट सत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बन गया है।
तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। राजनीतिक दलों का प्रचार भी लगातार जारी है। इस बीच आज से ही संसद के बजट सत्र का दूसरा सत्र भी शुरू हो चुका है। इसी को लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि 5 राज्यों में चुनाव है, इस कारण से संसद के सत्र को आगे बढ़ा देना चाहिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, टीएमसी के कई सांसदों ने, जिनमें से डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। सांसदों ने अपील की है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण बजट सत्र के दूसरे सेशन को रद्द कर दिया जाए या फिर आगे बढ़ा दिया जाए। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है। टीएमसी ने मांग की है कि स्थगित किया जाए बजट सत्र। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने निकल के आ रही है दोस्तों। अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, कहा अंग्रेजों की तरह कंपनी शासन थोपना चाहती है योगी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की तुलना ब्रिटिश राज से करते हुए कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की तरह भाजपा भी देश में कंपनी शासन थोपना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि किसान की आय दोगुनी होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। सच तो यह है कि किसान की जो आमदनी थी भाजपा के राज में वह भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। भाजपा कंपनी शासन थोपना चाहती है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर बरसे हैं। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।